विधानसभा का इलेक्शन जैसे आपको पता है कि 5 अक्टूबर को उसकी वोटिंग होनी है और 5 सितंबर से उसकी नॉमिनेशन चालू है। तो जो आने वाली सरकार बननी है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो समाज के सभी तबकों की नुमाइंदगी करती है। वो किसान का भी ध्यान रखती है, मजदूर का भी ध्यान रखती है, छोटे व्यापारी का ध्यान रखती है, कर्मचारी का भी ध्यान रखती है। दूसरी तरफ जो आज नेशनल लेवल पे भी और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी बड़ी पार्टी है। मैं समझता हूँ ये तो पार्टी बहुत बड़े बड़े सरमाएदारों की पार्टी है और उन्हीं की नुमाइंदगी करती है। आपने देखा होगा कि अडानी जैसे आदमी जो 10 साल पहले 500 करोड़ के मालिक थे, आज दुनिया के लेवल में तीसरे चौथे नंबर पे वो धनी लोग बन गए। वो सिर्फ जो हमारी सेंटर की सरकार है उसकी जो पॉलिसी है उसी की वजह से वो धनवान बने हैं, जबकि आम आदमी बीजेपी के 10 साल की सरकार में गरीब हुआ है, महंगाई की मार झेली है उसने, बेरोजगारी की मार झेली है। और लेकिन कुछ जो कारपोरेट और कुछ जो धनी लोग हैं वो सारा देश का धन कलेक्ट करके अमीर बने और वो दुनिया के नक्शे पे आए। बहुत ज्यादा नशे से डेथ होगी रानिया की 8 नंबर वार्ड में, 7 नंबर वार्ड में लगभग 15 से 20 मौतें हुई। देखो, जहां तक तो मुद्दों का सवाल है ना, यहाँ लोकल हमारे समझ ले, वैसे तो यहाँ तक नशे की बात है, वैसे तो ये सारी स्टेट का ही मुद्दा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना ये हमारी रानिया कॉन्स्टिट्यूंसी में इसका कहर बरपा है, तो जैसे आपने बताया सभी लोग जानकार है इस बात से कि रानिया शहर में ही जो है 8-10 के करीब, आधी दर्जन दर्जन के करीब बच्चे, नौजवान बच्चे जो है ना, वो नशे की चपेट में आके अपनी जिंदगी जो है ना गुआ चुके हैं। तो नशे की हर पार्टी और हर लीडर ये कहता है कि मुझे मौका मिला तो मैं नशे को जो है ना खत्म करूंगा, लेकिन इसके नशे को खत्म करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। अगर तो लीडर अपना निजी हित देखेगा तो फिर नशा खत्म नहीं होता। निजी हित को त्यागेगा, अगर त्याग के उसका इच्छा शक्ति हो कि मैंने खत्म करना है, तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि नशा राजनीतिक लोग और जो ब्यूरोक्रेसी है इनकी, मैं तो समझता हूँ कि मिली भगत के बगैर नशा चल ही नहीं सकता। जो छोटे लोग तो पुलिस की चपेट में आते हैं, बड़े लोग जो हैं उनके राजनीतिकों के साथ और ब्यूरोक्रेसी बड़े बड़े अफसरों के साथ सीधे संबंध होते हैं। उनके ऊपर जब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक नशा जो है ना वो बंद नहीं हो सकता। मौजूदा विधायक तो रणजीत सिंह कह रहे हैं कि मैंने रानिया का बड़ा विकास किया, भारतीय जनता पार्टी भी बड़ा दावा करती है, लेकिन आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, जहां तक मैं समझता हूं कि रणजीत सिंह जी ने अपने निजी वर्करों के काम तो जो है ना हो सकता है बहुत किए, लेकिन जहां तक रानिया कॉन्स्टिट्यूंसी के विकास की बात है, मैं नहीं समझता अभी कोई जो है ना उन्होंने रानिया को समूह काम जो जनता के है उसमें कोई विकास किया है। देखिए, सबसे पहले तो हमारा ये जो एरिया हल्का है ये एग्रीकल्चर का हल्का है, खेती बाड़ी है, लोगों का मेन धंधा है। और खेती बाड़ी में पानी की जरूरत है और गग्गर से कैसे बचना है, इन बातों की जरूरत है। गग्गर से बचने के लिए तो ये जो नाली के बंदे हैं इनको मजबूत करना, लोगों की डिमांड थी कि इनके दोनों बंदों को चौड़ा करके इनके ऊपर पक्की सड़कें बन जाए ताकि जो ठोस की वजह से जो पानी टूटता है वो खतरा हमेशा के लिए मिट जाए।
तो उसके कोरे आश्वासन दिए बीजेपी ने, लेकिन उसके ऊपर आज तक फाइल उसकी बन के जो है ना वो तैयार होके सिरसा से चंडीगढ़ को नहीं गई। सिर्फ कागजों बातों बातों में सारा कुछ हुआ। दूसरी बात, पानी जहां तक चाहिए, पानी O2 झील की जो कैपेसिटी है, अगर उसको बढ़ाया जाए खोद के तो पानी की कैपेसिटी बढ़ेगी और वो पानी जो है ना आगे खेतों तक पहुंचाया जा सकता है। इन दोनों विषयों के ऊपर कोई काम नहीं हुआ ना। रानिया को उपमंडल का दर्जा नहीं मिला। वही मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत लंबे समय से रानिया की मांग है कि उपमंडल का हमें दर्जा मिले रानिया, क्योंकि कुछ गांव जो रानिया हलके के वो ऐलनाबाद उपमंडल 60 किलोमीटर तक पड़ते हैं और उन गांवों से सीधा ऐलनाबाद जाने का कोई बस का रूट नहीं है, सीधी कोई सड़क नहीं है। कई गांव तो ऐसे हैं अगर उनको बस से जाना हो ऐलनाबाद तो उनको 2 जगह पे बस, 3 जगह पे बस बदलनी पड़ती है। या तो ये होता कि उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी की जाती। और जहाँ तक रानिया का सवाल है, रानिया बहुत पुराना कस्बा है। कभी ये सरसा डिस्ट्रिक्ट जो है ये अकेले सरसे के नाम से नहीं जाना जाता था, सरसा रानिया के नाम से जाना जाता था। ये बाकी जो छोटे छोटे कस्बे जो तहसील सब तहसील बने या सब डिवीजन बने, ये तो रानिया के मुकाबले में बहुत छोटी चीज है। रानिया तो बहुत पुराना शहर है। ये सरसा रानिया के नाम से जाना जाता था और ये बड़ा प्रॉस्पर्स एरिया है और यहाँ रानिया सब डिवीजन बनने की सारी कंडीशंस पूरी करता है। लेकिन पहले भी एक बार हमारे वकला सहमान रानिया ने, उन्होंने ये एजिटेशन किया, जनता ने भी उनका साथ दिया, लेकिन वो आश्वासन दिए हमारे लोकल जो यहाँ मंत्री महोदय थे, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। और अब दोबारा फिर जब ये बात एजिटेशन शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया, लेकिन वो क्योंकि बीजेपी के तो जितने आश्वासन हैं वो सारे जुबान पे ही हैं, कागजों में या कार्रवाई में कहीं नहीं है। आप टिकट के प्रबल दावेदार माने जाते हो, आप अपने टिकट को लेकर कितने खास करते हैं? ये तो हम यहाँ से लगभग 27-28 लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस टिकट के लिए अप्लाई किया है। टिकट तो एक आदमी को मिलनी है, आश्वस्त तो सारे के सारे हैं, किसी का भी हक हो सकता है, सारे बराबर के वर्कर हैं। ये हाई कमांड ने देखना है कि बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कोई जाति समीकरण भी देखने पड़ते हैं, कोई कौन आदमी जीत दिला सकता है नहीं दिला सकता, ये भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हाई कमांड का है, हम तो सारे के सारे अस्तव्यस्त हैं। मैं अपनी जगह पे अस्तव्यस्त हूँ, दूसरे जो दावेदार है वो अपनी जगह पे अस्तव्यस्त हैं। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, सेंटर की स्कीम के तहत ये मंजूर हुआ था। तो इतने में 14 में सरकार बदली, उससे पहले ये मंजूर हुआ था, इसकी कंस्ट्रक्शन चालू हुई थी, 2-3 साल इसके लग गए तैयार होते होते। अब पिछले 8 साल से पंचायत ने जमीन दी थी, ये बिल्डिंग तैयार होके कंप्लीट होके तैयार पड़ी है, लेकिन यहाँ के जो नुमाइंदे हमारे विधानसभा में थे वो मंत्री भी थे, लेकिन उसमें स्टाफ ला के उसको चालू ही नहीं करवा सके। वो कैसे कह सकते हैं कि मैंने हल्के का विकास किया है? अगर ये चालू होता, यहाँ लोगों के जो है ना ITI में बच्चे अपने अलग अलग ट्रेडों में एक्सपर्ट होते, वो प्रैक्टिकल लाइफ में चाहे प्राइवेट चाहे काम करते चाहे सरकारी नौकरी करते, लोगों को रोजगार मिलता, स्किल उनके पास होती तो कहीं भी कोई भी आदमी काम कर सकता है। तो नया कॉलेज मंजूर कराना तो दूर की बात, जो चीज तैयार थी उसका इनागुरेशन नहीं करवा पाए, तो वो कैसे कह सकते हैं मैंने बहुत विकास करवाया है? तो यहाँ स्कूलों में टीचर पूरे करना, हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की जो है ना पोस्टें वो पूरी करानी, ये MLA का एक कर्तव्य होता है। जो आदमी असेंबली में नुमाइंदगी करता है उसी का कर्तव्य बनता है। सड़कों की रिपेयर करवानी, जिस गांव में सड़क की कमी है उन सड़कें बनवाना, कनेक्टिविटी के लिए
रोडवेज की बसें चलवाना, ये सारी बातें जो है ये विकास की बातें हैं। और यानी आपका मानना है कि तो रणजीत सिंह ने कोई भी किसी प्रकार का विकास नहीं किया, रानिया को पिछड़ने का काम किया है, पीछे धकेलने का काम किया है। नहीं, मतलब इसको आप जैसे मर्जी लो, मैं समझता हूँ जहाँ तक इलाके के विकास की बात है वहाँ तक मैं समझता हूँ कि रणजीत सिंह उस मसले में फेल है। हाँ, लोगों के निजी काम के लिए जो है ना, हो सकता है उसने बहुत करवाए हों अपने वर्करों के, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जहाँ तक विकास की बात, आप भी देख रहे हो का, क्योंकि आप भी सारे हल्के में घूमते हो, इसी हल्के के आप निवासी हो, आप भी बताओ कोई चीज़, अगर कोई चीज़ नहीं, या कोई इस एरिया में कोई इंडस्ट्री लाने की बात, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लाने की बात, कोई ऐसी मेजर बात जिससे नौजवानों को रोजगार मिले, इलाके का विकास हो, आप बताओ कोई है कोई चीज़? तो हो सकता है मुझे मेरी नॉलेज में ना हो, तो आप पत्रकार आपकी नॉलेज में हो, बताओ अगर कोई ऐसी जिस चीज़ है। तरह ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ 28 ਜਾਣੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, जी ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਪਲਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ कामयाब हो सकती है। नहीं, हो सकता है कोई एक दो आदमी ना भी हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि बाकी जिसको भी टिकट मिलेगी, बाकी हमारे में आपस में जो है बहुत कॉर्डियल रिलेशन है सभी लोगों के, अच्छे संबंध है सबके, और जिसको भी टिकट मिलेगी सारे लोग बाकी उसकी इमदाद करेंगे ਅਸੀਂ और ये सीट कांग्रेस निकालेगी। ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਣਜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 77 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ 24, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 35 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। अगर आपको बाई चांस टिकट आपकी कट जाती है, किसी दूसरे दावेदार को टिकट मिलती है, तो क्या आप उसकी सपोर्ट करोगे कांग्रेस पार्टी के मतलब वर्कर होने के नाते? ये ऐसा है कि मैं कोई ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार अप्लाई किया है, जी। मैं पहले भी जब से ऐलनाबाद ओपन हुआ है जी। 2009 से मैं हर बार अप्लाई करता हूँ, मुझे टिकट अब तक नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हर बार कांग्रेस की सपोर्ट करता हूँ। और इस बार भी अगर किसी और साथी को मिलती है तो उसकी सपोर्ट करेंगे। हमने कांग्रेस पार्टी के वर्कर के तौर पे कांग्रेस पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई दूसरा मेरा भाई हो, डट के हम उसके साथ चलेंगे और सपोर्ट करेंगे।